नमस्ते दोस्तों, ये बिहार बीपीएससी का लेक्चर नंबर 6 रहेगा जिसमें हम आपको बेसिकली 2011 का सेंसेक्स दिखा रहे हैं। सेंसेक्स मतलब जनगणना होता है और ये हर साल बिहार बीपीएससी में इससे आप 2, 3, 1 सवाल कन्फर्म आप उम्मीद कर सकते हो। हम इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बोले थे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, बिहार बजट जो होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट और आपका ये जो टॉपिक है सेंसेक्स, इसमें से हमेशा आप एक-एक सवाल तो कम से कम आप उम्मीद करके जा ही सकते हो। और अगर आपको लगे तो इस तरह तो 5-10 मार्क ही होता है, लेकिन जिस दिन आप बीपीएससी दीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट या जब भी आप दीजिएगा या जो दे रहे हैं उनको पता है कि एक सवाल, एक आंसर का भी कितना महत्व होता है, वो एक एस्पिरेंट ही जानता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक-एक स्लाइड आप जैसे यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, एक-एक करके हम आपको समझाते हैं और सीधा टॉपिक को कवर करते हैं। अभी ऑलरेडी 58 मिनट हो चुका है, सेकंड हो चुका है। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि व्हाट इज़ सेंसेक्स, तो उसका एक डेफिनेशन दिया गया है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, पब्लिशिंग एंड डिससेमिनेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन। तो ये इसका एक ये चीज़ हो गया जो भी डेफिनेशन कहते हो। देन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। और एक और बात समझिएगा, आपको बहुत तरह का स्टडी होता है धरती पर, आपको बहुत कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्जाम में कोई भी सीधा पूछ देगा स्टडी ऑफ इंसेक्ट को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एल्गाई को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ नेक्स्ट को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ एग्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ वेजिटेबल, स्टडी ऑफ फ्रूट। तो आपको ये जो स्टडी होता है जिसको एटिमोलॉजी कहते हैं, आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, काम आएगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं। सेंसेक्स में क्या क्या कवर होता है, तो नॉट ओनली डेमोग्राफिक मतलब नॉट ओनली पॉपुलेशन बट ऑल्सो द सोशल एंड द इकोनॉमिकल डेटास को भी कवर किया जाता है। पहली बार सेंसस कब किया गया था, तो 1872 को किया गया था। इसके बाद किसके द्वारा किया गया था, तो उस टाइम के वो जो 4th वाइसरॉय है लॉर्ड मायो, इनके द्वारा किया गया था। और 1881 से लेके लगातार ये सेंसस कंटिन्यू हो गया, हर 10 साल के बाद ये होता है। लेकिन एक समय ऐसा है 2021 जो कि आपने सुना होगा, कोविड-19 के कारण अभी सेंसेक्स रुका हुआ है। 1881 के बाद आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेंसेक्स दुनिया का कहाँ हुआ, तो स्वीडन में हुआ था 1750 में। और स्वीडन की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़रा देख लीजिए, उसका नाम है स्टॉकहोम। और इसके अलावा भी कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़, 3 देश को मिला के नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। बेसिकली नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के जस्ट ऊपर में है। एंड इन तीनों का कैपिटल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इसके बाद जो सेंसेक्स है भारत में किसके द्वारा करवाया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा करवाया जाता है। और इसके अंदर में भी किसके अंडर कौन से डिपार्टमेंट, तो आप वो भी पढ़ लीजिए। 1921 में जो पॉपुलेशन था, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्योंकि बिकॉज आफ्टर द सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज बीन पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद जब भी देश की आबादी जो है बढ़ी है, लेकिन 1921 में एक बार देश की आबादी घटी थी। रीज़न आपको पता ही होगा, जिससे कि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, 1919 में जालियनवाला बाग हुआ, 19 और देन उसके बाद जो भी है फामाइन आया था, भूखमरी, सूखापन पड़ा था, एक इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैली थी। तो ये बहुत कुछ होने के कारण इंडिया की आबादी 1919 में 1920 के आसपास घटी थी। और उसके बाद जब भी है पॉपुलेशन भारत देश की हमेशा बढ़ी है। एंड 2011 का जो जनगणना हुआ था, इसका था 15 सेंसस। और इसका थीम क्या था, आप लोग ज़रा पढ़िएगा, आवर कॉमन फ्यूचर था आई गेस इसका थीम। एंड अगर आज़ादी के बाद देखिएगा तो ये 2011 का जो जनगणना है, ये 7th सेंसस है। 22 करोड़ खर्चा हुआ था आपके, सो 22 नहीं 2200 करोड़ है ना, खर्चा हुआ था आपके 2011 के जनगणना में। और पर पर्सन पर कितना खर्चा हुआ, तो 18.19 पैसा 19 पैसा खर्चा हुआ। टोटल कितना पेपर यूज़ किया गया, तो 8000 मीट्रिक टन यूज़ किया गया। एक टन कितना होता है, तो 1000 केजी होता है। तो 8000 मीट्रिक टन सोच लीजिए कितना केजी होगा जो भी है। तो ये सब हुआ। नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कमिश्नर थे 2011 के सेंसस जिनके नेतृत्व में हुआ था, उनका नाम था सी चंद्रमौली। 1911 से लेकर 1921 तक ये 10 साल, मतलब 10 साल को एक डिकेड कहा जाता है। यहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन हुआ था, रीज़न हम आपको बताए दिए, बहुत सारा रीज़न है। और ग्रेट डिवाइड को ही हम लोग ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं। एंड 2017 तक माना जा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये स्टेबल हो जाएगी। और पहले ये डेट था 2045। इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, भले ही चाइना नंबर 1 पर हो, लेकिन यंगेस्ट यूथ पॉपुलेशन में इंडिया आगे है। 2011 के जनगणना के अनुसार
भारत की आबादी 121 करोड़ है, लेकिन अगर अभी 2022 में देखिएगा 1 अप्रैल 2022 के हिसाब से अगर हम बताएँ तो 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन कितना है और फीमेल कितना आप देख ही पा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ इंडिया में, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना, तो 17.5%, मतलब दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है। अब तो ये और बढ़ गया। एंड दुनिया का 4% वाटर जो है वो भी इंडिया कंज्यूम करता है। ओके, एंड इसके अलावा भी आप कुछ और डेटा देख पा रहे हैं कि हर 10 साल में भारत जो है एक ब्राज़ील जैसा देश को क्रिएट कर रहा है। और उसके अलावा भी जैसे सेंसस क्यों ज़रूरी है उसका रीज़न हम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। और उसके अलावा चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में आप जैसे देख पा रहे हैं, सबसे पहले वही बात दिया गया है कि अगर आप यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की पॉपुलेशन मिलाएँगे तब जाके इंडिया की आबादी होती है। और ये सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंस दिए इस बॉक्स के अंदर, रेड बॉक्स के अंदर, जैसे कि सेंसस जो है इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा इन विलेज, टाउन्स एंड वार्ड लेवल कहा जाता है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, फॉर्मुलेशन पॉलिसीज़ फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वाइडली यूज्ड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज़। नेक्स्ट उसका ये पढ़ पा रहे डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने में भी मदद करता है। देन कंट्रीज़ के प्रोग्रेस को देखने के लिए भी बहुत काम आता है। तो इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट यूसेस दिया गया आपका इंडिया के सेंसस का। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं टोटल लिटरेसी रेट इंडिया का कितना था। देन मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लोवेस्ट लिटरेसी यूनियन टेरिटरी कौन सा है। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए वन ऑफ द लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, 2 स्लाइड और बचा होगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कुछ टॉप 5 पैरामीटर्स दिखाया गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ-कहाँ है, सबसे कम कहाँ-कहाँ है। जैसे पॉपुलेशन की बात कीजिएगा सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम। लिटरेसी की बात कीजिएगा सबसे ज़्यादा केरला, सबसे कम बिहार। लिटरेसी मेल टाइप पूछेगा तो कहाँ कम, कहाँ फीमेल लिटरेसी ज़्यादा, कहाँ फीमेल लिटरेसी कम। नेक्स्ट स्लाइड को ज़रा देखते हैं। इस स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। ये डेटा थोड़ा ख़राब है। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 है, ना कि 1102। कहीं-कहीं पर ये लिखा रहता है, हम भी वो गलती लिख दिए। सबसे कम कहाँ है, सेक्स रेशियो कितना है, स्टेट का ज़्यादा, सबसे कम कहाँ। डिकेडल ग्रोथ रेट ये पूछ दिया जाता है। अगर आप बिहार जैसा बीपीएससी दे रहे हैं, जो स्टेट का दे रहे रहेंगे उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, इसमें से पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन्हीं सबको परसेंटेज वाइज़ भी लिखा हुआ है, तो आप ये भी देख पाएँगे। एंड द लास्ट स्लाइड है, यहाँ पर आप कुछ बेसिक बातें इंपॉर्टेंट जो आप देख पा रहे हैं। बिहार का स्पेशल हम नीचे लिखे हुए हैं। जो बीपीएससी फोकस करके पढ़ रहे हैं उनको 2011 का जो सेंसस का जो बिहार से रिलेटेड डेटा है उनको वो खास करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है। तो होगा तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लाएँगे सेंसस का, जिसमें केवल बिहार, ओनली बिहार रिलेटेड जो है सेंसस से वो बात करेंगे। ये ओवरऑल था और आई होप बस इतना ही रहने देते इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख ही पा रहे सब्सक्राइबर कितना है, तो हेल्प कीजिए कि हम भी ग्रो कर पाएँ। लगभग 8 मिनट का वीडियो था। थैंक यू।